दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण प्रभु श्री राम से भी बड़े योद्धा थे, क्योंकि लक्ष्मण के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में स्वयं प्रभु श्री राम भी नहीं जानते थे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको लक्ष्मण जी के रहस्यों के बारे में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे, उस समय लक्ष्मण ने निंद्रा देवी से कहा, हे माते, अगर मुझे एक क्षण भी नींद आई तो फिर मेरे बड़े भाई प्रभु श्री राम की सेवा में विघ्न पड़ जाएगा, और ऐसा मैं कभी नहीं चाहता। लक्ष्मण की बात सुनकर निंद्रा देवी ने कहा, हे लक्ष्मण, तुम्हारी जगह तुम्हारी पत्नी अयोध्या में 14 वर्ष तक सोती रहेगी। इसीलिए पूरे 14 वर्ष तक लक्ष्मण एक क्षण के लिए भी नहीं सोए, लेकिन उनकी पत्नी अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। इसके अलावा लक्ष्मण ने भूख का त्याग कर दिया था। उन्होंने 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाया, जबकि भगवान श्री राम उन्हें स्वयं अपने हाथों से भोजन देते थे। यह बात भगवान श्री राम को तब पता लगी जब वह लंका जीतकर अयोध्या लौटे थे। भरी सभा में जब लंका जीतने की कहानी पूरी प्रजा को सुना रहे थे, तब सभी प्रभु श्री राम के गुणों का बखान कर रहे थे। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आज मैं लक्ष्मण का एक ऐसा रहस्य आपके समक्ष रख रहा हूँ जिसे सुनकर आप सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है प्रभु कि आपको इस बात पर विश्वास ही ना हो, लेकिन यह सत्य है। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक कुछ भी नहीं खाया। यह बात सुनकर प्रभु श्री राम कहने लगे, नहीं गुरुदेव, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा स्वयं ही अपने छोटे भ्राता को भोजन देता था, तो फिर इस बात को मैं सत्य कैसे मान लूं? यह बात सुनकर गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस शंका का समाधान लक्ष्मण स्वयं आपको बताएंगे। फिर लक्ष्मण जी ने बड़े आदर्श पूर्वक कहा, भैया, जब आप मुझे दोने में भोजन देते थे, वह भोजन मैं अपनी शक्ति से अयोध्या पहुंचा देता था। यह बात सुनकर भगवान श्री राम ने कहा, हे लक्ष्मण, क्या अब भी वह भोजन अयोध्या में उपस्थित है? फिर लक्ष्मण प्रभु श्री राम को अपने साथ जंगल की ओर ले जाते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने एक गुफा में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर प्रभु श्री राम ने देखा, गुफा के अंदर दोने का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु श्री राम ने एक एक करके सारे भोजन के दोने गिने। उनमें से 4 दोने कम थे। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भ्राता, इसमें से 4 दोने कम हैं। क्या तुमने 4 दिन का भोजन किया है? यह बात सुनकर लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, भैया, जब हम वन के लिए प्रस्थान हुए थे, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया था और ना ही मुझे दिया। दूसरा, जब हमारे पिताश्री का निधन हुआ था, तब भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे दिया। तीसरा, जब माता जानकी का हरण हुआ, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और ना ही मुझे दिया। और चौथा दिन, जब मुझे शक्ति बाण लगा, तब भी आपने कुछ नहीं खाया। इसीलिए इनमें से भोजन के 4 दोने कम हैं। लक्ष्मण जी की बात सुनकर प्रभु श्री राम निरुत्तर हो गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि इतने वर्ष तक इस बात का रहस्य मुझे आज तक पता नहीं लगा। फिर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से पूछा, तुमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, जब आप मुझे भोजन देते थे, तब आपका कोई भी ऐसा आदेश नहीं था कि मुझे भोजन करना है, और आप तो जानते हैं कि आपके आदेश के बिना मैं कुछ नहीं करता। इसीलिए मैंने यह भोजन ग्रहण नहीं किया। आप तो जानते ही होंगे कि मैंने मेघनाथ का वध किया था, और मेघनाथ को वरदान था कि वही मनुष्य मेघनाथ को मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक भोजन न किया हो और न ही किसी स्त्री का चेहरा देखा हो। इसीलिए मैं मेघनाथ का वध कर पाया, और आज तक भी मैंने किसी स्त्री का चेहरा नहीं देखा। इसीलिए मैंने 14 वर्षों तक माता जानकी का भी चेहरा नहीं देखा। इसी कारण मैं मायावी मेघनाथ को मार पाया। दोस्तों, अब बात आती है लक्ष्मण जी का प्रभु श्री राम से शक्तिशाली होने का। यह बात स्वयं प्रभु श्री राम ने अपनी सेना से कहा था। जिस दिन विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में आया था, उस दिन हनुमान और सुग्रीव ने कहा, हो सकता है कि यह गुप्तचर बनकर आया हो। इस बात पर प्रभु श्री राम ने कहा, हो सकता है, आपकी बात सत्य हो, लेकिन वह शरणार्थी बनकर हमारे राज्य में आया है। उनका पूरा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है।
प्रभु श्री राम ने कहा, इस संसार में जितने भी राक्षस हैं, उन्हें लक्ष्मण एक ही क्षण में समाप्त कर देंगे। इसीलिए तब से कहा जाता है कि प्रभु श्री राम से बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम और लक्ष्मण जी जैसा त्याग हर किसी के बस में नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको यह रहस्यमयी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।